गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राव सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। बेटा जी, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारा चैप्टर है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमने बेटा जी सबसे पहले एडीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम आउटपुट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। आज बेटा जी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। आपको बेटा जी मालूम है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का साइन होता है के, दैट इज चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है कि आपका इन्वेस्टमेंट में चेंज होने के कारण जो आपकी इनकम में चेंज आता है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। रीजन बीइंग, इन्वेस्ट आप यूँ कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम जितनी बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से जितनी इनकम बढ़ती है, जितने गुना इनकम होती है, उसे हम मल्टीप्लायर यानी कि के बोलते हैं। के मीन्स मल्टीप्लायर। तो इसका फॉर्मूला बेटा एक तो है चेंज इन इनकम, डेल्टा का साइन मतलब होता है चेंज, ये डेल्टा बोलते हैं ना हम इसको, तो डेल्टा का मीन्स होता है चेंज। तो इसका एक फार्मूला है चेंज इन इनकम अप डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दूसरा फार्मूला है बेटा जी इन्वेस्टमेंट का 1/1 माइनस एमपीसी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है डायरेक्टली रिलेटेड होता है एमपीसी से। एमपीसी बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना हम खर्च करेंगे उतना ही हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा। ठीक है बेटा जी, इसलिए एमपीसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना हमारा एमपीसी होगा उतना ही हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होगा। तो इसका एक फार्मूला होगा के इजकल टू यानी मल्टीप्लायर इजकल टू 1/1 माइनस एमपीसी। दूसरा हम इसका तीसरा फार्मूला एक और है कि इसी को अगर हम सॉल्व कर लें तो 1 तो ऊपर है ही, और 1 माइनस एमपीसी, तो 1 में से एमपीसी जाएगा तो क्या बचेगा, एमपीएस बचेगा बेटा जी। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बेटा जी 3 फार्मूले होते हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये हमारे एमपीसी पे डिपेंड करता है, तो एमपीसी वाला ही फार्मूला हमारा सबसे ज़्यादा यूजेबल है। ठीक है, तो बेटा याद रखना तीनों फार्मूले हमारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इन तीनों फार्मूलों को आप याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज करिए कि आपकी एमपीसी दे रखी है, एमपीसी दे रखी है बेटा ये 0.8। तो अब बताइए के कितना होगा, के फाइंड करना है। तो वेरी इजी है, के का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, के इजगल टू 1/1 माइनस एम पी सी। ये तो बेटा फार्मूला बताया, तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो के की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 1 तो ऊपर है ही, 1 हमारा ही, एम पी सी कितनी है 0.8। तो बेटा ये जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 में से 0.8 जाएगा तो 0.2 बचेगा, 1 में से 0.8 जाएगा तो 0.2 बचेगा, 0.8 आएंगे तो क्या लगाएंगे ऊपर, 0 लगाएंगे, और 2 से 10 जाएगा कितने टाइम, 5 टाइम्स। तो इस तरह से हमारा के मल्टीप्लायर कितना निकल आया, दैट इज 5। तो आप समझ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। बस आपको करना कुछ नहीं है, 1 तो ऊपर है ही, 1 में से एम पी सी माइनस करनी है, और एम पी सी कितनी देर की है 0.8। ठीक है ना, तो 0.8 माइनस कर दीजिए, 0.2 बचा, 0.8 आएंगे 0 बढ़ाएंगे, इस तरह से हमारा मल्टीप्लायर 5 टाइम्स निकल आएगा। चलिए बेटा ये अब हम करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ रहे एमपीएस बताओ, तो एमपीएस भी निकाल सकते हैं आप। एमपीएस का फॉर्मूला आपको क्या होता था, 1 माइनस क्या होता है एमपीसी। अगर आप 1 में से एमपीसी माइनस कर दो तो एमपीएस निकल आएगा। 1 है, एमपीएस कितनी थी हमारी 0.8, तो हमारी एमपीएस कितनी निकल आई 0.2। तो आप ध्यान रखिएगा बेटा जी कि अगर आपको एमपीएस ही पूछे तो 1 में से एमपीसी माइनस करके अब एमपीएस निकाल सकते हैं, और अगर एमपीएस दे रखी हो तो आप 1 में से एमपीएस माइनस कर देना तो एमपीसी निकल आएगी, क्योंकि आपको ये तो मालूम है ना कि एमपीएस और एमपीसी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा जी, इक्वल होता है। अब याद रखना कि एम पी एस प्लस एम पी सी इक्वल्स टू 1। ये बेटा याद रखना कि अगर 1 में से आप एम पी सी माइनस करो तो एम पी एस निकलाएगी, और 1 में से एम पी एस माइनस करो तो एम पी सी निकलाएगी, और एम पी सी एम पी एस का फार्मूला जो होता है वो इक्वल होता है। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि सीबीएसई सैम्पल पेपर में आया हुआ है कि ये कोई एक इकोनॉमी है, इन एन इकोनॉमी गवर्नमेंट ने क्या किया है, मेक्स, ठीक है, गवर्नमेंट मेक्स इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, गवर्नमेंट मेक्स सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया है, एडिशनल समझ रहे हैं, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट मेक सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। चलिए ठीक है, फाइंड इट्स वैल्यू, तो हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है बेटा जी। क्या निकालना है, चेंज इन
इन्वेस्टमेंट में फाइंड करना है। गवर्नमेंट मेक सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ा है तो हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा ना गवर्नमेंट के एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से, तो हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है। गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है आपका बेटा जी, वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में आपकी, दे रखी है एम पी सी इक्वल टू 0.80 ले रहे हैं। चलिए कि एम पी सी 0.80 दे रखी है, और इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ है, यानी कि चेंज इन इनकम, ठीक है। इंक्रीज इन इनकम का मतलब क्या है कि हमारी जो इनकम में चेंज आया वो कितना है, 10,000 करोड़। कितना करोड़ है, 10,000 करोड़। अब बेटा जी आपको निकालना है, तो देखो चेंज इन इनकम कितना है हमारा, इनकम के लिए कौन सा साइन आता है, ये वाई आता है कि नहीं आता है, तो हमारी चेंज इन इनकम कितना है बताइए, 10,000, ये चेंज इन इनकम हो गया, ठीक है। इंक्रीज इन इनकम का मतलब होता है चेंज इन इनकम, और गवर्नमेंट ने मेक एडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो क्वेश्चन में एमपीसी दे रखा है। सबसे पहले अगर आपको मैं आप बेटा इस चीज़ को याद रखना, आपको चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना हो या चेंज इन इनकम निकालना हो, पेपर में कुछ एक चीज़ पूछेगा, एक चीज़ दे रखी होगी। अगर चेंज इन एडिशनल इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, तो चेंज इन इनकम जरूर दे रखा हुआ, और चेंज इन इनकम पूछेगा तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखा हुआ। तो आपको सबसे पहले मल्टीप्लायर फाइंड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला रखते हैं के इजगल टू 1/1 माइनस एम पी सी, ये फार्मूला बताया मैंने आपको। तो 1 तो है ही, 1 माइनस एम पी सी कितनी है 0.8, तो हमारा 1 में से 1.8 जाएगा तो कितना चाहिए 0.2, 0.8 आएंगे, जीरो उड़ाएंगे, तो कितना आ गया हमारा के आ गया 5, जो कि हमने अभी निकाला था, ठीक है। अब हमारी के की वैल्यू हमें मालूम पड़ गई कि के कितना आ गया 5 टाइम्स। अब इसे फार्मूले में रख दीजिए। क्या फार्मूला है के का, के का फार्मूला है चेंज इन, बताइए इनकम ऊपर है, याद रखना बेटा, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब मल्टीप्लायर कितना हमारा 5, तो के की जगह हम बाई की वैल्यू रख देंगे, तो हमने के की वैल्यू रख दी। चेंज इन इनकम कितना है 10,000, तो हमने 10,000 करोड़ रख दिया, ठीक है। अब चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है, ठीक है बेटी। इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कर दीजिए। तो 5 का चेंज इन इन्वेस्टमेंट इंटू होगा, तो क्या आ जाएगा 5 चेंज इन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो 5 का अगर इंटू आपने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा, तो 5 का इंटू इसमें करा, तो 5 इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 10,000 का 1 में इंटू करेंगे 10,000 आ जाएगा। अब आप चेंज इन इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालेंगे, तो 10,000 तो यहाँ है ही, और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों का, तो 5 नीचे आ जाएंगे, तो आपका आ जाएगा चेंज इन इन्वेस्टमेंट 2,000। तो इस प्रकार आपका क्या आंसर आ गया बताइए, आपका यहीं लिख दे रहा हूँ मैं बेटा ये आंसर। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपका 2,000 आ गया, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 2,000 करोड़। करोड़ में वैल्यू दे रखी थी तो करोड़ में लिखेंगे बेटा ये, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 का इसमें इंटू करेंगे, ये इंटू हो रहा है इसलिए डिवाइड में आ जाएगा, और 10,000 इंटू 1 में इंटू करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप बेटा, ठीक है, और क्वेश्चन को भी, ठीक, ले लीजिए बेटा ये इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है आपका फाइंड एमपीसी, आपसे कह रहा है फाइंड एमपीसी निकालो। चलिए एमपीसी निकालनी है। व्हेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी कि आपको के दे रखा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना है बताइए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज क्या दे रखा है 1 दे रखा है। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना दे रखा है बेटा ये 1, तो एमपीसी निकालनी है। तो वेरी इजी, के का फार्मूला क्या होता है भाई, जिसकी वैल्यू के ही तो दे रखा है, इन्वेस्टर मल्टीप्लाई के दे रखा है, और के इजकल टू कितना दे रखा है 1, तो जो दे रखा होता है उसी का फार्मूला हम रखते हैं। तो के का फार्मूला क्या होता है बेटा ये जल्दी बताइए, जिसमें एमपीसी आती है 1 अपॉन इन्वेस्टर मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या है 1/1 माइनस एमपीसी, ये याद रखना बेटा ये एमपीसी, ठीक है। तो चलिए के है, ठीक है, 1 तो हमें मालूम नहीं, के की वैल्यू कितनी है हमारी, के की जगह आप रख दीजिए, के की जगह के की वैल्यू रख दो, के कितना हमारा 1, ठीक है। तो अब 1 माइनस एम पी सी, इसके नीचे 1 मान लें, बीच में इक्वल टू होता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 जो 1, और 1 का 1/1 एम पी सी में इंटू करेंगे तो 1 माइनस एम पी सी ही आ जाएगा। और जब एम पी सी को बाहर निकालेंगे हम बेटा जी, तो क्या आएगा 1 तो ये इधर है ही, और ये प्लस के तरह के माइनस को जाएगा, तो एम पी सी आ जाएगी हमारी 0। तो इससे कंक्लूजन निकला बेटा जी हमारा, क्या कंक्लूजन निकला कि जब मल्टीप्लायर 1 होगा, जब मल्टीप्लायर 1 होगा, ये देखना बेटी, जब मल्टीप्लायर 1 है तो हमारी एम पी सी कितनी आ रही है 0, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना कि जब हमारा मल्टीप्लायर 1 होगा तो हमारी एम पी सी कितनी आएगी 0 आएगी, ठीक है।
तो इस चीज़ का, क्योंकि उसका रीज़न है, मल्टीप्लाई 1 का मतलब है कि आप कुछ खर्च ही नहीं कर रहे, टोटल एमपीसी 0 है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था एमपीसी ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इंपॉर्टेंट बेटा है ना। क्वेश्चन में एमपीसी दे रखी है, एमपीसी है हमारी 0.6, और आपसे कह रहा है हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इनकम बाय कितना 1000 करोड़ ले लीजिए। तो हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकालना है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोगों को याद रहेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो गया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो गया, ही नहीं हो गया बेटा ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। तो बताइए एडिशनल इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, इसका मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। टू इंक्रीज इनकम, चेंज इन इनकम मतलब इंक्रीज इनकम का मतलब है कितना बढ़ानी है 1000 करोड़, यानी कि इनकम को 1000 करोड़ बढ़ाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जब एमपीसी 0.6 है, ठीक है। फाइंड मल्टीप्लायर, अगर नहीं भी बोलता तो हमें के तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट में से कुछ भी निकालना बेटा जी, तो अब याद रखना कि हमें या तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना हो या चेंज इन इनकम, हमें के निकालना पड़ेगा पहले। तो इसने क्या पूछा है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो रखेंगे सबसे पहले तो हमें मल्टीप्लाई फाइंड करना पड़ेगा के की, और एमपीसी दे रखा है, एमपीसी कितना दे रखा है क्वेश्चन में 0.6, तो एमपीसी की वैल्यू हम निकालेंगे 1, वही एक ही फॉर्मूला 1 माइनस एम पी सी, तो 1 तो हमारा है ही बेटा ये, 1 में से एमपीसी कितना है 0.6 माइनस करेंगे तो 1/0.4, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगी, 4 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, तो हमारा बेटा के की वैल्यू कितनी आ गई, के इज इक्वल टू आ गया 2.5, ठीक है बेटा ये। अब के की वैल्यू 2.5 आ गई हमारी, अब हमें क्या करना है, हमें इससे क्या निकालना है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो चेंज के का फॉर्मूला रखेंगे, के का फॉर्मूला क्या है बेटा ये, देखिए चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला है कि नहीं है, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू के नीचे के की वैल्यू रख दीजिए 2.5 वैल्यू निकली ना हमारी, तो हमने के नीचे वो रख दी, इज इक्वल टू चेंज इन इनकम हमारा कितना है, उसे इन्होंने बोला है क्वेश्चन में हमारे चेंज इन इनकम कितना हो जाए 1000 करोड़ हो जाए हमारी चेंज इन इनकम, कितना हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ये निकालना है। तो हमें चेंज इन इनकम कितना 1000, तो इनकम की ये रख लीजिए 1000, ठीक है 1000 करोड़। अब चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है, वही सेम एक ही तरीका है करने का कि इसके नीचे 1 मानेंगे, इस बीच में इक्वल टू तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2.5 का अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू करेंगे तो कितना आएगा 2.5 चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1000 करोड़, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालेंगे तो बेटा ये 2.5 का इसमें इंटू हो जाएगा 1000 करोड़ डिवाइड बाई 2.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 25 चौका 100, तो ये आ गया हमारा 400। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारा बेटा ये कितना आ गया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 400 करोड़, ठीक है बेटा जी। इस चीज़ को याद रखना, एक सेकेंड थोड़ा सा है ना बेटा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको आप बेटा जी नोट कर लीजिए कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपका कितना है 400 करोड़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस बेटा ये बस यही याद रखना कि के इजकल टू जो बोला गया है, के अगर आपसे फाइंड करना है, इसका आप अलग से फॉर्मूला भी समझ सकते हो कि जब भी चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, चेंज इन इनकम में किसका डिवाइड कर दोगे, के का डिवाइड कर दोगे। तो देखो हमने वही किया है, चेंज इन इनकम जो हमारा 1000 करोड़ है इसमें हमने किसका के का डिवाइड कर दिया, के हमारा कितना निकला था 2.5 निकला था, नहीं निकला था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। चलिए अब हम करने वाले हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला है एक इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 4000 करोड़, लेट्स सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट की चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ गया है, अब इसमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया है बेटा 4000 करोड़ हो गया है, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, एमपीसी कितनी है, अब ये तो आप खुद अब समझ में आ गया बेटा, आप खुद ही निकाल सकते हैं, पहले आप खुद निकालने की कोशिश करो, एमपीसी 0.8 है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है 4000 करोड़ है। अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन इनकम निकालना है, क्या निकालना है, चेंज इन इनकम। तो चेंज इन अगर इनकम निकालना है यानी कि इंक्रीज इन इनकम, कि इन्वेस्टमेंट 4000 करोड़ से इंक्रीज कर दे गवर्नमेंट, तो हमारा चेंज इन इनकम कितना आ जाएगा, वही एमपीसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, के हमारा निकालना है फॉर्मूला 1/1 माइनस एमपीसी, बहुत इजी बेटा, सब में एक ही फॉर्मूला लगना है, तो 1/1 माइनस 0.8 रख देंगे, 1/1 में से 0.8 जाएगा तो 0.2 बचेगा बेटा, 0.2 उठाएंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो हमारा के इक्वल टू कितना आ गया 5,
अब आप क्या करेंगे, जब आपका के आ गया 5, चेंज इन हमें क्या निकालना है, इनकम, तो रख दीजिए के का फॉर्मूला, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब के कितना है 5 और चेंज इन इनकम कितना है हमारा, देखिए चेंज इन इनकम तो हमें निकालना है ना, इसमें चेंज इन इनकम निकालना है, देखिए चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो अब वैल्यू रख दीजिए चेंज इन इन्वेस्टमेंट की, चेंज इन इनकम तो हमें निकालना है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारा 4000 करोड़, नीचे इसके 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो वाई का जब 1 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई चेंज इन वाई का 1 में इंटू करेंगे चेंज इन वाई आ जाएगा, और 4000 इंटू 5 करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। यानी कि जब इनकम को आप 20,000 करोड़ से, क्योंकि करोड़ में वैल्यू है ना, ऊपर क्वेश्चन में देखो करोड़ में वैल्यू है, ठीक है नहीं, तो जब इन्वेस्टमेंट में 4,000 करोड़ का आएगा आपका, जब आप इनकम को 20,000 करोड़ से इंक्रीज कर दोगे, यानी कि जब हमारा इन्वेस्टमेंट 4,000 करोड़ से बेटा जी बढ़ेगा, तब हमारी इनकम, चेंज इन इनकम जो होगी वो 20,000 करोड़ होगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें बेटा जी एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि इंक्रीज इन सेविंग बताओ, इसी क्वेश्चन में। तो इंक्रीज इन सेविंग का फॉर्मूला मैं तो बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी है, देखना बेटा ध्यान से। इंक्रीजिंग सेविंग निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है इंक्रीज इन सेविंग बताओ। तो इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग आपको मालूम है बेटा जी किस पर डिपेंड करती है, सेविंग डिपेंड करती है आपकी एमपीएस पे। तो अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग सेविंग बताओ, तो एमपीएस आपको मालूम होनी चाहिए। तो एमपीसी कितनी है हमारी, एमपीसी हमारी बेटा जी 0.8। तो अगर हमारी एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस कितनी होगी बेटा जी, देखो एमपीसी हमारी इस क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, यहाँ पे एमपीसी थी 0.8, तो एमपीसी अगर 0.8 है तो एमपीएस कितनी हो जाएगी 0.2, ठीक है ना। तो आपको इंक्रीज इन इनकम निकालना है, क्या निकालना है, इंक्रीज इन इनकम। तो इंक्रीज इन इनकम का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इस चीज को याद रखना कि जब भी क्वेश्चन में इंक्रीज इन इनकम आया तो आपको करना क्या है, एमपीएस, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं इंक्रीज इन सेविंग का बेटा, एमपीएस इंटू चेंज इन इनकम, कि जितना चेंज इन इनकम हुआ उसे एमपीएस का इंटू कर देना, तो आपका आ जाएगी इंक्रीज इन, क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी, ठीक है, जिसे हम चेंज इन सेविंग भी कहते हैं। तो चेंज इन सेविंग या इंक्रीजिंग सेविंग निकालने के लिए एमपीएस कितनी 0.2 और चेंज इन इनकम कितना हुआ हमारा 20,000 करोड़, हुआ ही नहीं हुआ, हमने आंसर में भी देखो यहाँ पे 20,000 करोड़ निकाला था, नहीं निकाला था। तो बस आप क्या करेंगे, चेंज इन सेविंग यानी कि इंक्रीज, चेंज का मतलब इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज सेविंग निकालना तो 0.2 का 20,000 यानी चेंज इन इनकम में इंटू कर देंगे, ये वैल्यू आप इसकी यहाँ गई, ये यहाँ गई स्केल, आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 20,000 इंटू 2 तो 4,000 40,000 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, और पॉइंट हटाएंगे तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 4,000। तो ये हो गया बेटा ये आपका चेंज इन सेविंग इजिकल टू 4,000। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना है ना, चेंज इन सेविंग अगर आपसे पूछता है तो, ठीक है। एक लास्ट में एक चीज कंक्लूजन और बता दूंगा, पेपर में कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि किस पॉइंट पर एमपीसी और एमपीएस इक्वल होंगे। तो ये तो आपको मालूम है कि 1 इजिकल टू एमपीसी इजिकल प्लस एमपीएस होता है, एमपीएस और एमपीसी को जोड़ के 1 हो सकता है हमेशा, ये फॉर्मूला है कि एमपीएस एमपीसी, एमपीसी और एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये हमारा 1 होता है इक्वल्स करके। तो अगर ये किस पॉइंट पे ये दोनों बराबर हो सकती है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई, कि के की वैल्यू निकालो जिस पॉइंट पे हमारी एमपीसी और एमपीएस बराबर हो, ये क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि के की वैल्यू निकालनी है कि किस पॉइंट पर एमपीसी और एमपीएस, एमपीसी और एमपीएस इक्वल होंगे, उस वो के का पॉइंट बताइए जिस पॉइंट पर एमपीसी और एमपीएस इक्वल होंगे। तो ये तो हमें मालूम है कि एमपीएस और एमपीएस दोनों का टोटल 1 आएगा, यानी कि जब एमपीसी पॉइंट सी होगी, ठीक है, ये एमपीसी बताया ना, एमपीसी पॉइंट सी होगी और एमपीएस भी 0.5 होगी, तो ये तो 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल तो किसी पॉइंट पे कब होंगी, क्योंकि इनका टोटल 1 है, तो जब ये 0.5 होगी तभी ये 0.5 होगी, तो उस पॉइंट पे के की वैल्यू क्या निकालनी है, याद रखना। ऐसा तो नहीं हो सकता जब अगर एमपीसी में 0.6 कर दूंगा तो एमपीएस कितनी हो जाएगी 0.4 हो जाएगी, तभी तो ये आएगा। अगर ये एमपीसी ये मान लो 0.8 है तो ये कितनी होगी 0.2 होगी, तभी तो 1 आएगा। लेकिन इक्वल किस पॉइंट पे होगी, तो इन दोनों पे तो इक्वल है नहीं, इक्वल कब होगी जब ये भी 0.5 ये भी 0.5, तब के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू के लिए हमें सीधे सीधे मालूम है एमपीसी कितनी आ गई हमारी, एमपीसी आ गई 0.5, तो वैल्यू निकाल दीजिए। के की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है 1/1 माइनस एमपीसी, या एमपीएस भी रख सकते हैं, ठीक है ना, एमपीसी भी रख सकते हैं और या फिर हम 1/एमपीएस भी रख सकते हैं। तो 1 तो है ही हमारा, एमपीएस कितनी है 0.5, या 1 में से एमपीसी माइनस करो तो भी पॉइंट आएगा, जीरो लाएंगे, तो हमारी के की वैल्यू आ गई 2, पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे ना, 5 से 10 के 2 टाइम्स, तो के की वैल्यू कब होगी
के की वैल्यू 2 होगी बेटा जी, जिस पॉइंट पे MPC इक्वल्स टू MPS होगा। ठीक है, आई होप बेटा जी आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछना, और बेटा प्रॉपर नोट्स बनाना, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, तो इनको प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना। थैंक यू एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ इट बेटा।